नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। इकाई का अंक ज्ञात करना। इस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना और दूसरा है घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, तो पहला जो हमारा है संख्याओं की गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब देखिए हमने क्वेश्चन लिया छह क्वेश्चन लिया है। इसमें तीन क्वेश्चन आपको बताएंगे, तीन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें अपने पहले 6 लेंगे और फिर इसमें 938 में इकाई का अंक 8 लेंगे और इसमें 2 लेंगे। इन सबका हमें गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो 6 8 48 दुना कितना आएगा 96। ये गुणा करने पर जो आया 96 ना, ये तो इकाई का अंक कितना आया 6, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 6, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही दूसरा हमारा है 938 गुणे 845 गुणे 384 गुणे 212, तो इसमें 8 होगा, 845 में 5 होगा इकाई का अंक, और 384 में 4 होगा और 212 में 2 होगा। जब इनका हम गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और 40 दुना 80, 80 चौको 4 32, 320। इसमें इकाई का अंक कितना होगा 0। तो उम्मीद करते हैं कि गुणनफलों में इकाई का अंक ज्ञात करना आप सीख चुके हैं। तो बाकी क्वेश्चन आप तीन क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करके उसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो घातांकीय पे आधारित होता है। ये देखिए घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, ये मेन टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, पहले देखेंगे जो नंबर होता है वो हमारे पास जो नंबर टोटल नंबर कितना होता है 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, इन नंबरों में आप देखेंगे ये जो 0 1 5 और 6, इनके लिए एक ही रूल है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो उसकी जितनी भी पावर हो उससे हमें मतलब नहीं है, इकाई का अंक यही होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी 2 3 7 8 के लिए अलग रूल है। 2 3 4 7 8 के लिए अलग रूल है। ठीक, तो इसमें देखिए जैसे 1570 आ रहा है तो इसमें इकाई का अंक क्या है 0 है, तो और इसके घात कितना 67। अब इससे हमें मतलब नहीं है। देख लीजिए पहला सवाल 1570 है हमारा और इसकी जो पावर है वो कितने ही 67। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 0। अब 0 आ गया तो इसका इकाई का अंक 0 होगा, यानी इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा, क्योंकि रूल क्या कह रहा है 0 है कि 0 1 5 6 अगर किसी संख्या का इकाई का अंक है तो उसकी चाहे जितनी पावर हो जाए उसका इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसका आंसर 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, दूसरे में इसका भी आंसर 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। 5 वाले में देखिए 5 आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा 5 ही होगा। ठीक, और 6 इसका आंसर भी क्या होगा 6 होगा। ठीक, अब ये 2 7 8 और 9 के लिए अलग अलग रूल है। ठीक, इनके लिए हम अलग अलग रूल देखते हैं। तो आप 0 1 5 6 के बारे में सीख गए ना। किसी भी संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे जितना भी पावर हो, अगर उसमें 0 1 5 6 इकाई के अंक पे आ रहा है तो उसका इकाई का अंक उतना ही होगा। 0 आ रहा तो 0 होगा, 1 आ रहा तो 1 होगा, 5 आ रहा तो 5 होगा, 6 आ रहा तो 6 होगा, पावर चाहे जितना भी हो जाए। अब 2 3 7 8 के लिए रूल हम देखते हैं। जो नंबर हमारे पास बचा है वो बचा कितना 2 कामा 3 कामा 4 कामा 7 कामा 8 कामा 9। ये 6 नंबर हमारे पास बचे हैं। इनके लिए एक रूल मैं बताता हूँ कि याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इकाई का अंक निकालना जरूर जरूर जान जाओगे दोस्त। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, 952 ले रहे हैं। मान लीजिए 5 और 952। ठीक, 952 952 952 की पावर 67 है ना। 952 की पावर 67। ठीक,
अब देखिए रूल समझिए, इसमें जो घात है 67, इसमें से एक घटा करके 4 से भाग करेंगे, तो 67 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। और 66 को हमें क्या करना है, 4 से भाग करना। 66 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 6 में से 4 गया 2, ये 26 हो गया, 4 छक 24। शेषफल कितना बचा, 2 बच गया। ठीक, अब इस शेषफल में एक जोड़ देंगे अपनी तरफ से। शेषफल में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यानी 2 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब ये यहाँ पे इकाई का अंक क्या था हमारे, इसमें इकाई का अंक क्या था, 2। तो 2 में ये जो हमने प्राप्त किया है शेषफल में एक जोड़ करके इसकी पावर बना लेंगे। ये 3 इसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। 2 की पावर 3 कितना होता, 8। तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 8 होगा। इकाई का अंक कितना होगा, 8। स्टेप समझ में आ रहा, क्या किया पहले हमने, सबसे पहले जो भी नंबर लिखा है जिसके लास्ट में अगर 2 3 4 7 8 9 आए, इन सब के लिए रूल लागू होता है। तो इसमें देखिए 67 था पावर, तो पावर में मैंने एक घटाया अपनी तरफ से, घटाने के बाद 66 प्राप्त हुआ। 66 को 4 से भाग करेंगे, सबके लिए एक रूल है, जो भी आएगा 3 आ रहा तब भी उसमें एक घटा के 4 से भाग करना है। 4 लास्ट में इकाई के अंक पे आ रहा तब भी यही करना, 7 आए 8 आए 9 आए, जो भी इकाई के स्थान पे आएगा उसके लिए यही रूल है कि घात में से एक घटाएंगे, एक घटा दिया, 4 से भाग करेंगे, भाग किया, भाग करने पर जो शेषफल आएगा उसमें से अपनी तरफ से एक जोड़ना है, जोड़ दिया, 3 प्राप्त हुआ। अब जो ये इकाई का अंक 2 था, इसका हमने ये जो शेषफल आया था इसका पावर बना लिया, तो पावर कितना हो गया, 3, तो ये हो गया 8। ये हमारा इकाई का अंक होगा, यानी 952 की पावर 67 में इकाई का अंक जो होगा वो होगा 8। इकाई का अंक क्या होगा, 8। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 2113 की पावर 110। 2113 की पावर 110। 2113 की पावर 110। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि जो शेषफल है उसमें से एक घटाएंगे, ओ सॉरी, शेषफल नहीं, जो घातांक है यानी पावर 110 उसमें से एक घटाएंगे, तो एक घटाया कितना बचा, 109 बचा। अब एक घटाने के बाद क्या करना है, इसको 4 से भाग करना है। 109 को हमने 4 से भाग कर दिया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 9 उतार लिया, 29 हो गया, 4 सत्ते 28 और 8 में से 9 गया 1, शेषफल कितना आ गया, 1। अब इसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप एक घटाया, दूसरा स्टेप 4 से भाग किया, तीसरा स्टेप जो शेषफल है उसमें एक जोड़ देंगे, तो कितना आया, 2। और चौथा स्टेप है जो हमारा इकाई का अंक था, यहाँ पे इकाई का अंक 2113 में 3 है, तो इस 3 की पावर को इस जो हमने शेषफल प्राप्त किया इसमें जोड़ पावर लगा देंगे, तो 3 की पावर कितना हो गया, 2। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 होगा, तो इकाई का अंक इसमें कितना हो जाएगा, 9। इकाई का अंक कितना हो गया, 9। दोस्त उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो पसंद आ रही होगी आपको और ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक करते जाएं, लाइक करना ना भूले दोस्त, बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है आपसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 4137 की पावर 132। 4137 की पावर 132। 4137 की पावर 132। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा, 7 आ रहा। हमने बताया 2 3 7 8 9 के लिए वही रूल, 2 3 7 4 भी, 2 3 4 7 8 9, तो इसमें 7 आ रहा है ना। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, पहला करेंगे 132 में से एक घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 132 में से एक घटाओगे तो बचेगा, घटाने के बाद क्या करना है, 4 से भाग करना है। 131 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 3 में से 2 गया, एक बचेगा, एक यहाँ उतार लेंगे, 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 11 में से 8 गया, 3 बचा। फिर क्या करना है, दूसरा स्टेप, इस शेषफल में एक जोड़ देना है, तो शेषफल में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया तो कितना प्राप्त हो गया, 4। चौथा स्टेप है जो इकाई का अंक हमारा क्या है, इसमें 7 है, इस 7 का आधार बनाना है, इसका घातांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए इसका गुणा करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 4 बार इसको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, कितना आएगा, 2401। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 आया, इसमें क्या हो गया, इकाई का अंक 1 हो गया, इकाई का अंक
1। ये हमारा आंसर होगा। तो बाकी क्वेश्चन जो है दोस्त, अब आप समझ गए हैं क्या करना है। वीडियो को पॉज करके एक एक लगाइए और देखिए। ये जो क्वेश्चन है 8वां 1524, 8वां क्वेश्चन क्या है 1524, 9वां क्वेश्चन क्या 1264, 10वां क्वेश्चन क्या 1549, और 11वां क्वेश्चन क्या 1239। ये सब जो क्वेश्चन है इन सब का आप इकाई अंक निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्त उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, ऐसे ट्रिक सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।